Hello my loveliest friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. दोस्तों आज हम करेंगे रीडिंग। ये सामने टेक्स्ट आपको दिख रहा है, छोटा सा टेक्स्ट है। मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊंगा और कैसे पढ़ूंगा मैं इसको, जो बिल्कुल ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके हिसाब से मैं आपको इसको पढ़ करके बताऊंगा। देखिए, तो हम लोग इंडियन है, हम लोग अपने तरीके से इंग्लिश को पढ़ते हैं, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों को प्रोनाउंसिएशन के रूल्स नहीं पता होते। लेकिन ये जो मैं आपको पढ़ के बताऊँगा वो प्रोनाउंसिएशन के रूल्स के हिसाब से पढ़ करके बताऊँगा। तो दोस्तों देखिए, आइए देखते हैं इंग्लिश का ओरिजिनल उच्चारण कैसा होता है। तो टेक्स्ट का नाम है दोस्तों, माई नेम इज़ जॉन। कोई जॉन नाम का आदमी हमको अपने बारे में बता रहा है कि भाई मेरा नाम जॉन है। अब अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने इस वर्ड को पढ़ा, इसको नेम, मैंने इसको नेम नहीं बोला। देखिए इंग्लिश में ये जो लेटर है ए, जिसको हमको बचपन से बताया गया कि इसको ए बोलते हैं, ए बी सी डी, ऐसा इसका उच्चारण ए नहीं होता, इसका उच्चारण होता है ए, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे नेम। माई नेम इज़ जॉन। तो ये दोस्तों टेक्स्ट का नाम है, यानी जॉन नाम का आदमी हमको अपने बारे में कुछ बता रहा है। अब देखते हैं क्या बता रहा है, और मैं जो जितने भी वर्ड्स पढ़ूंगा सब ओरिजिनल उच्चारण में पढ़ने की कोशिश करूंगा, जो इंग्लिश लैंग्वेज का ओरिजिनल उच्चारण है। तो उसने कहा, हाय नाइस टू मीट यू, कि भाई आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। माई नेम इज़ जॉन स्मिथ, मेरा नाम जॉन स्मिथ है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आई एम 19, मैं 19 साल का हूँ, एंड अ स्टूडेंट इन कॉलेज। स्टूडेंट देखिए उसने कैसे बोला, आधा स आधा ट और यू, स्ट्यू एंड फिर है डेंट, स्टूडेंट, ये इसका असली उच्चारण है। इसको स्टूडेंट ऐसे करके नहीं बोलना चाहिए। तो उसने कहा आई एम अ स्टूडेंट इन कॉलेज। ये जो वर्ड है दोस्तों, इसमें जो पहला, कॉलेज में जो पहला साउंड है वो क का है। तो कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर उसका पहला लेटर या पहला साउंड क का हो तो उस क को क प्लस ख पढ़ना चाहिए। तो उसके हिसाब से मैं इसको पढ़ रहा हूँ, कॉलेज। तो उसने कहा आई एम 19 एंड अ स्टूडेंट इन कॉलेज। फिर उसने कहा आई गो। अब देखिए मैं इसको गो नहीं बोल रहा, हमको जो बचपन से बताया गया है कि इसको ओ बोलते हैं, ओ, तो इसका उच्चारण जो लेटर है उसका उच्चारण ओ नहीं होता, उसका उच्चारण होता है अ, आधा अ और छोटा ऊ का साउंड। आधा अ का साउंड हिंदी में तो नहीं होता लेकिन इंग्लिश में होता है। तो इसको पढ़ेंगे गो। जैसे आपको कहना हो मैं घर जा रहा हूँ तो आपको कहना चाहिए आई एम गोइंग होम। उस हिसाब से आई गो टू कॉलेज इन न्यूयॉर्क, कह रहा है मैं न्यूयॉर्क में कॉलेज जाता हूँ। माई फेवरेट, अब देखिए फिर ए नहीं होता, ए ही होता है, तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ फेवरेट। इसको फेवरेट या फेवरेट नहीं बोलना चाहिए। माई फेवरेट कोर्सेज, कि मेरे जो मनपसंद कोर्सेज हैं, और जियोमेट्री, जियोमेट्री ये सही उच्चारण है, जियोमेट्री, फ्रेंच एंड हिस्ट्री। फिर उसने कहा इंग्लिश इज़ माई हार्डेस्ट कोर्स। देखिए ये जो वर्ड है ये सुपरलेटिव डिग्री में है, इसमें EST लगा हुआ है। जितने भी वर्ड्स हैं जिनमें EST लगा हो उनका उच्चारण एंड में आधा अ आधा स और ट करके करना चाहिए। हार्डेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये असली उच्चारण है। तो वो कह रहा है इंग्लिश इज़ माई हार्डेस्ट कोर्स। अच्छा, उसके बाद है माई प्रोफेसर्स। अच्छा, इसको हम लोग अक्सर ऐसे पढ़ते हैं प्रोफेसर, प्रोफेसर नहीं होगा, प्र आधा अ का साउंड है, प्रोफेसर्स। तो माई प्रोफेसर्स आर very friendly and smart. It's my second पढ़ना चाहिए ना कि second. It's my second year. ये जो वर्ड है दोस्तों YEAR, इसको पढ़ेंगे year। पहले year है, year में year को मोड़ेंगे year, इसको year नहीं पढ़ना है, year। My second year in college now, I love it। तो ये छोटा सा टेक्स्ट है। अब आपने देखा मैंने इसको कैसे पढ़ा। अब मैं आपको ये बिना रुके हुए पढ़ के आपको बताता हूँ कि कैसे पढ़ना है पूरे फ्लो में। तो टॉपिक का नाम है माई नेम इज़ जॉन। तो जॉन नाम का आदमी हमसे कह रहा है हाय नाइस टू मीट यू, माई नेम इज़ जॉन स्मिथ, आई एम 19 एंड अ स्टूडेंट इन कॉलेज, आई गो टू कॉलेज इन न्यूयॉर्क, माई फेवरेट कोर्सेज आर जियोमेट्री, फ्रेंच एंड हिस्ट्री, इंग्लिश इज़ माई हार्डेस्ट कोर्स, my professors are very friendly and smart, it's my second year in college now, I love it। तो ये था दोस्तों, इस तरीके से हमको इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए। अगर आप प्रोनाउंसिएशन के रूल सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में आपको प्रोनाउंसिएशन के रूल्स ऊपर वीडियोस मिलेंगे, उनको सीख करके आप ऐसे ही बिल्कुल पढ़ सकते हैं जैसे मैं अभी पढ़ रहा था, और इंग्लिश बोलते वक्त भी वैसे ही बोल सकते हैं। वरना आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। Thank you very much for all your love and support. I'll see you in the next class. Bye-bye.